हेलो साथियों, कैसे हैं। मैं आशीष आपके अपने परिवार आशीष क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्लास 12th में पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है? आज की हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी गई है हमारी गाटरमैन-कोच रिएक्शन। ठीक है, गाटरमैन-कोच रिएक्शन क्या होती है? गाटरमैन-कोच रिएक्शन में इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं? इसके द्वारा हम बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रोसेस, यानी गाटरमैन-कोच रिएक्शन में हम बेंजल्डिहाइड बनाना सीखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी क्या है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं बाय द पासिंग इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और एथरल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इज नोन एज गाटरमैन-कोच रिएक्शन। ठीक है, तो ये गाटरमैन-कोच रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं कि एक मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मिक्सचर किसका लेते हैं? तो इसमें लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन लेते हैं। ठीक है, तो इन सब की जब एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं गाटरमैन-कोच रिएक्शन। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन हमारे यहाँ देखिए बोर्ड एग्जाम में 2001, 2, 4, 9 में पूछी गई। मतलब हर 1-2 साल के बाद ये रिएक्शन रिपीट होती है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया कि यहाँ पर बेंजीन दिया गया, एथरल बेंजीन यहाँ पर दिया गया, बेंजीन सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया या हाइड्रोजन क्लोराइड दिया गया। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl की प्रेजेंस में जब क्या होता है, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो गाटरमैन-कोच रिएक्शन है इसमें क्या है, इसमें हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं और पासिंग द इक्विवेलेंट मिक्सचर, यानी इसमें इक्विवेलेंट मिक्सचर पास करते हैं किसका किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, एथरल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, और यहाँ क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl की प्रेजेंस में जब क्या करते हैं कि एक इक्विवेलेंट मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इक्विवेलेंट मिक्सचर लेते हैं किसका, बेंजीन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जब ये रिएक्शन करेंगे इनके प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। गाटरमैन-कोच रिएक्शन ये क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जिसके द्वारा हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। आइए देखते हैं, यहाँ पर सेकंड रिएक्शन दी गई है हमारे 12th एग्जाम में। ये तो रिएक्शन अगर रायमंड-रीमन रिएक्शन की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब हर साल पूछी गई है। ठीक है, तो रायमंड-रीमन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें ये दिया गया है यहाँ पर, इन दिस रिएक्शन एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, इन दिस रिएक्शन एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म और CCl फॉर्म। मतलब इसमें ये बताया गया है एट 60 डिग्री सेल्सियस इन रिफ्लेक्स कंडेंसर व्हेन ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फॉर्म। ठीक है, इस रिएक्शन में ये बताया गया है कि अगर यह क्या होता है, कोई एल्कलाइन सोल्यूशन ले लेते हैं हम लोग फिनॉल का, फिनॉल के एल्कलाइन सोल्यूशन को हम क्या करते हैं कि या तो क्लोरोफॉर्म के साथ हीट कर देते हैं या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हीट कर देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर बनता है कि ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनना, और यहाँ पर ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा
हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि हम कोई फिनॉल का सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, और उस फिनॉल के सोल्यूशन की हम रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, ये क्लोरोफॉर्म दिया गया है। मतलब फिनॉल सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ अगर हम हीट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या बना, सैल्सिल्डिहाइड या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसे बोल सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो जब भी क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फिनॉल सोल्यूशन को हम क्लोरोफॉर्म के साथ में अगर क्या करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं, चाहे इसको सैल्सिल्डिहाइड लिख लो, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि अगर हम बात करते हैं राइमर-टीमर रिएक्शन की, तो राइमर-टीमर रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी फिनॉल सोल्यूशन को अगर हम क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हमारे प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। या फिर अगर हम बात करते हैं कि फिनॉल सोल्यूशन को हम CCl4 के साथ में अगर हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो, ठीक है, या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा अगर CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो राइमर-टीमर रिएक्शन में हमें यह बताया गया कि फिनॉल सोल्यूशन को जब भी हम क्या करते हैं, किसी फिनॉल सोल्यूशन को हम क्या करते हैं कि हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और CCl4 के साथ में, ठीक है। फिनॉल सोल्यूशन को CCl4 या क्लोरोफॉर्म के साथ 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, या फिर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन दी गई, आराम से इनको आप नोट कर लीजिएगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए।